दोस्तों वेलकम है आप सबका फिल्मी गुरु की इस नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें एक कबीला दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये कबीला पुराने रीति रिवाजों और तरीकों पर आज भी चल रहा होता है। इन्होंने जगह जगह जंगल में फंदे लगाए होते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा फंदा कहाँ पे लगा है और तभी एक जंगली सुअर का पैर उस फंदे में आ जाता है। फंदे के टकराने से एक लकड़ी का टुकड़ा फंदे से जुदा हो जाता है, ऊपर की तरफ उड़ता है और उसमें लगे हुए नोकीले कांटों की वजह से सुअर की मौत हो जाती है। ये सब मिलकर उस सुअर को काटने लगते हैं और आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। इनमें से एक जिसका नाम जैगुआर होता है महसूस करता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। वो खड़ा होता है और झाड़ियों की तरफ देखने लगता है। वहाँ से कुछ और आदिवासी निकलते हैं और 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में ये मछलियाँ ले लो। कबीले के लोग भी सुअर का एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं। ये सब पुराने रीति रिवाजों के मुताबिक होता है। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से कई और आदिवासी निकलते हैं जो अपना कबीला छोड़कर नई शुरुआत के लिए जा रहे होते हैं। जैगुआर इन्हें देखकर चिंता महसूस करता है, लेकिन उसका बाप जो कबीले का सरदार होता है उसे इन आदिवासियों के पीछे जाने से मना कर देता है। जैगुआर को अंदर से लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो चुपचाप अपने कबीले के लोगों के साथ वापस आ जाता है। रात को जब जैगुआर अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तो उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि बाहर कुछ गड़बड़ हो रही है। जो सुबह उसने दूसरे कबीले की हालत देखी थी उससे भी वो परेशान होता है। बाहर आने पर वो देखता है कि कबीले पर एक भयानक हमला हो चुका है। सारे कबीले वाले पेड़ों के पीछे छुप रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग मशाले उठाकर पेड़ों के पीछे से निकलते हैं। जैगुआर अपने परिवार को बचाने के लिए भागता है और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को कुएं के अंदर छुपा देता है। हमला और तेज हो जाता है, लेकिन जैगुआर अपने दुश्मन को मारकर वापस आता है। इस हमले में कबीले के सरदार को बंदी बना लिया जाता है। कबीले के लोग अपने सरदार को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका बेटा जो खुद भी एक बहादुर योद्धा होता है जैगुआर के सामने उसके बाप को मार देता है। जैगुआर बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो देखता है कि उसके साथी भी बंदी बनाए जा चुके हैं और उन्हें दूर ले जाया जा रहा है। रास्ते में जैगुआर उन्हीं आदिवासियों से टकराता है जो पहले मछलियां देने आए थे। वो लोग भी अब बंदी बनाए जा चुके हैं। सबको एक अलग जगह ले जाया जा रहा था जहाँ इंसानों को बेचा जाता है। कबीले की औरतों को बेचा जा रहा था और आदमियों को मजदूरी के लिए रखा जा रहा था। जैगुआर और उसके साथी एक बड़ी तीर्थ यात्रा जैसे सफर पर निकलते हैं जहाँ पहाड़ और नदियाँ पार करनी पड़ती है। जैगुआर एक जगह से भागकर जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ उसका पीछा एक खूंखार जानवर करता है। जंगल में छुपते हुए वो वापस कबीले के पुराने इलाके में आ जाता है। उसका दुश्मन अब भी उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जंगल का जैगुआर उस दुश्मन को मारकर उसका पीछा छोड़ देता है। अब जैगुआर एक तेज झरने से नीचे कूदता है और बच जाता है। वहाँ से वो ऊपर देखता है तो अपने दुश्मन को देखकर उसे ललकारता है कि ये जंगल मेरा है। मेरे दादा ने यहाँ शिकार किया था, मेरे बाप ने यहाँ शिकार किया और मेरे बच्चे भी यहाँ शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ो। ये कहानी जंगल के वहशीपन और पुराने रीति रिवाजों के बीच जीने की लड़ाई की ताकतवर कहानी है। एक आदमी कबीले के साथ ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है कि हमें इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए और उससे याद आता है कि बच्चे की भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि एक दिन तुम सबका अंत हो जाएगा। एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और उसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। उन सारे आदिवासी वहाँ से एक एक करके कूदना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक आदमी का अंत हो जाता है, लेकिन बाकी लोग बचकर किनारे पर पहुंच जाते हैं। जैगुआर वहां से भागता रहता है और एक दलदल में गिर जाता है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है और तब उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो काउंटर अटैक करने की सोचता है। वो कहता है कि मैं अब इस जंगल में हूँ और मुझे यहाँ से कोई हरा नहीं सकता। मैं किसी से नहीं डरता। फिर खतरनाक कबीले वाले उसके पीछे आते हैं और वो अलग अलग तरीकों से एक एक को मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उन पे मधुमक्खियां छोड़ देता है और एक आदमी को मार देता है। तभी उसके सामने वो आदमी आता है जिसने उसके पिता को मारा था, यानी मिडल आई। जैगुआर देखता है कि मिडल आई अपने हथियार के साथ आगे बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जैगुआर अपना वार बेकार नहीं जाने देता और इस आदमी को मार देता है। उस वक्त बारिश शुरू हो जाती है। जैगुआर की बीवी और बच्चे कुएं में फंसे हुए होते हैं जिसमें लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली होती है। जैगुआर अपनी बीवी और बच्चों को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसके पीछे खतरनाक कबीले के 3 और आदिवासी होते हैं। 2 आदिवासी कुएं के पास रुककर देखते हैं और उन्हें जैगुआर के बीवी और बच्चों का पता लग जाता है। कबीले का सरदार जो सबसे खतरनाक है जैगुआर का पीछा करता है। जैगुआर भागते हुए रुकता है और कुछ देर खामोश हो जाता है। सरदार वहां पहुंचता है और जैगुआर को मारने के लिए तीर चलाता है। जैगुआर घायल हो जाता है, लेकिन खुद को संभाल कर सरदार को चैलेंज करता है। सरदार चाकू निकालकर जैगुआर की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक फंदे में फंस जाता है। ये फंदा वही होता है जो शिकार के लिए लगाया गया था। सरदार उस फंदे में फंस जाता है और एक बड़ी लकड़ी जिसमें नोकीले कांटे होते हैं उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं। इस तरह से सरदार का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बीवी पानी में ही एक बच्चे को जन्म देती है। जैगुआर समंदर के किनारे पहुंचता है और वहाँ 2 और आदिवासी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो समंदर की तरफ देखते हैं तो वहाँ बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं। ये जहाज यूरोपियन लोगों के होते हैं जो अपने नए हथियारों के साथ वहाँ आए होते हैं। जैगुआर वहाँ से अपनी बीवी बच्चों के पास वापिस आ जाता है। अंत में जैगुआर अपनी बीवी से कहता
कहता है कि हमें जंगल में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। फिल्म का ये पल दिखाता है कि माया सभ्यता जो कभी अपने छोटे छोटे कबीलों में बना करती थी, अब यूरोपियंस के आने से पूरी तरह से खत्म होने वाली है। दोस्तों, ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है जो 2006 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग 7.8 है। फिल्म का बजट $40 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $120.7 मिलियन की कमाई की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।